सभी को नमस्कार। कल तक हमने 3 तरह की पुष्प सज्जा देखी थी। उसमें रेखीय पुष्प सज्जा, समूह पुष्प सज्जा, लघु पुष्प सज्जा आदि पर डिस्कशन किया था। आज हम नेक्स्ट पुष्प सज्जा, मिली जुली या मिश्रित पुष्प सज्जा से चर्चा आगे प्रारंभ करते हैं। मिली जुली या मिश्रित पुष्प सज्जा को अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा भी कहते हैं। आजकल ये काफ़ी लोकप्रिय है। इसे रेखीय शैली और समूहकृत शैली की सबसे अच्छे गुणों और विशेषताओं को चुनकर उनका उपयोग करके एक नवीन सज्जा की जाती है, जिसे हम मिली जुली या मिश्रित व्यवस्था कहते हैं। मतलब इसमें रेखीय पुष्प सज्जा और समूहकृत शैली की जो अच्छे गुण होते हैं, अच्छी विशेषताएं होती हैं, उनका उपयोग करके ये सज्जा की जाती है। मिश्रित प्रकार के पुष्प सज्जा में फूलों के रंग, रेखा दोनों पर ही बहुत ध्यान दिया जाता है। केंद्र में समूहकृत शैली तथा बाहर जो है रेखीय शैली का उपयोग किया जाता है। ठीक है। विभिन्न जो कलाकारों ने पुष्प सज्जा के विभिन्न प्रकारों को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है बच्चों। कुछ कलाकार मानते हैं कि पुष्प सज्जा की 3 ही विधियाँ होती है। वो कहते हैं ट्रेडिशनल शैली होती है, और दूसरी होती है ओरिएंटल स्टाइल होती है, और तीसरी होती है आधुनिक स्टाइल। परंतु ध्यान से अगर हम देखते हैं तो पुष्प सज्जा की 2 ही विधियाँ समझ में आती है। पहला होता है औपचारिक विधि। औपचारिक विधि को परंपरागत या रूढ़िगत पुष्प सज्जा भी कहते हैं। इस विधि में विभिन्न रंग, सुगंध के फूलों, कलियों की पत्तियों, टहनियों को एक साथ फूलदान में लगाया जाता है। भारत, चीन एवं अन्य पूर्वी देशों में ये पुष्प सज्जा आज भी की जाती है। इस प्रकार की पुष्प सज्जा में परंपरागत फूलदानी उपयोग में लेते हैं, जैसे कि एस्बेस्टर या चीनी मिट्टी, जिसे कि हम चाइना क्ले के फूलदान कहते हैं, ये उपयुक्त होते हैं। फूलदान जो बाह्य धरातल होता है वह सम और चिकना होना चाहिए, परंतु आजकल औपचारिक पुष्प विन्यास काफ़ी परिवर्तित हुआ है। अब फूलों को समूहकृत करके न केवल फूलदानों में लगाते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, कला के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनका उपयोग भी हम इस प्रकार की सज्जा में करने लगे हैं। ठीक है। दूसरा होता है अनौपचारिक पुष्प सज्जा। इस प्रकार की पुष्प सज्जा में जापानी शैली का उपयोग किया जाता है, या यूँ कह दो कि जापानी शैली पर आधारित पुष्प सज्जा होती है। इसमें अनौपचारिक संतुलन होता है। यह पुष्प सज्जा मुख्यतः सज्जाकर्ता के व्यक्तिगत रुचि और पसंद पर निर्भर करती है। सज्जाकर्ता पुष्प व्यवस्था के माध्यम से अपने विचारों, भावों और संवेगों को अभिव्यक्त करता है, इसलिए इसे व्यक्तित्व की अभिव्यंजना भी कहा जाता है। इस विधि में कम से कम फूलों, पत्तियों और टहनियों का प्रयोग कर सुंदर और आकर्षक सज्जा की जाती है। सूखे पत्तों, सूखी टहनियों, सूखे बीजों की कलियों, गेहूं के बाले, सुंदर घास, कुश, खरपतवार आदि से भी सुंदर पुष्प सज्जा की जाती है। अनौपचारिक पुष्प सज्जा में रंगों को अधिक महत्व न देकर रेखाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस सज्जा में चौरस फूलदान का उपयोग किया जाता है, ताकि टहनियों को मनवांछित तरीके से फैलाकर लगाया जा सके। इसके बाद हम आते हैं जापानी पुष्प सज्जा। देखो, जापानी लोग क्या हुए, सदैव से प्रकृति के प्रेमी रहे, और उन्होंने पुष्प सज्जा का इसी गुण के कारण विकास भी किया है। जापानी पुष्प सज्जा में जो इकेबाना पुष्प सज्जा है वो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। जापान में अति प्राचीन समय से ही पुष्प सज्जा की जाती है। इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि 6वीं शताब्दी में जापानी लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर अर्पित करने हेतु फूलों, पत्तियों और टहनियों का विशेष रूप से प्रयोग करके उन्हें सजाते थे। इन सजे हुए
फूलों को कांसे के बर्तन में रखकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने रखते थे और इसकी लंबाई जो होती थी, या यूँ कह दो कि इसकी जो ऊंचाई होती थी 10 से 15 फीट तक हुआ करती थी। धीरे धीरे इस कला में काफ़ी विकास हुआ और वहाँ के लोगों ने अपने घरों में, पूजा स्थलों में, विभिन्न कक्षों में भी फूलों को सजा कर रखने लगे और उसे उन्होंने तोकोनामा नाम दिया। हालांकि जापानी पुष्प सज्जा की मुख्य शैलियाँ देखें तो 2 है इसमें, इकेबाना और मोरीबाना या नाजीरा। जो इकेबाना है उसके बारे में अपन पहले देख लेते हैं। ये काफ़ी प्रचलित पुष्प सज्जा है। इकेबाना का शाब्दिक अर्थ होता है कि जीवित फूल, जहाँ फूलों, पत्तियों, टहनियों को जीवित मानते हैं तथा प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। वहाँ फूलों को केवल सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं बल्कि प्रकृति की आत्मा अभिव्यक्ति भी ये लोग कहते हैं। इकेबाना आज संपूर्ण विश्व में काफ़ी लोकप्रिय है। इसे चौड़े आकार के फूलदानों में, गमलों में सजाया जाता है। इससे क्या होता है, टहनियों को लगाना सुगम और सुविधाजनक भी होता है। इतना ही नहीं, इसमें प्रयुक्त किया जाने वाला फूल एक ही स्थान व मौसम के होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि चौड़े आकार के फूलदानों और गमलों में विशेष रूप से इसको लगाया जाता है। दूसरा है मोरीबाना या नाजीरे। इकेबाना की भांति ही मोरीबाना तथा नाजीरे का भी सर्वाधिक उपयोग किया जाता है पुष्प सज्जा में। ये भी प्रचलित शैलियाँ हैं। मोरीबाना में चौड़े तथा उतले फूलदानों का उपयोग किया जाता है और नाजीरे में लंबे आकार के फूलदानों का उपयोग किया जाता है। जापानी पुष्प सज्जा चाहे किसी भी शैली की गई हो, प्रत्येक शैली में कुछ विशिष्ट भावों की अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीक होते हैं जिन्हें 3 टहनियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इन तीनों टहनियों के भाव होते हैं। उसमें पहला है शिन, जो कि स्वर्ग को दर्शाता है। दूसरा सो, जो कि मनुष्य को दर्शाता है, और हाइकी, जो कि पृथ्वी की ओर इंगित करता है। शिन, पहला शिन देखते हैं। यह टहनी पूरी सज्जा का केंद्र होती है, सबसे लंबी होती है, मजबूत और अत्यंत सावधानी पूर्वक छीली हुई टहनी होती है जो ईश्वर की ओर इंगित करती है। ईश्वर के प्रतीक होने के कारण इस टहनी का काफ़ी महत्व होता है। इसकी ऊंचाई फूलदान से करीब 1.5 गुना ज़्यादा रखी जाती है। यह 0 लाइन से, जो कि जापानी सज्जा में 90 का कोण बनाने वाली रेखा होती है, उससे 10 के कोण पर लगाई जाती है। यह टहनी लगभग खड़ी रेखा पर ही होती है। दूसरा सो, जिसे हम मनुष्य को दर्शाती है। जापानी सज्जा की दूसरी टहनी शो कहलाती है, मानव जाति की प्रतीक होती है। इसे इस ढंग से लगाया जाता है कि एक तरफ से निकले हुए होने का आभास होता है। इसकी लंबाई पहली टहनी की लंबाई से 3/4 होती है। इसका झुकाव पहली टहनी की ओर होता है और ये 45 डिग्री के कोण पर लगाई जाती है। तीसरी होती हाइकी। यह टहनी शिन एवं शो दोनों टहनियों के अपेक्षा छोटी होती है तथा पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। इसे पहली वाली दोनों टहनियों के विपरीत लगाया जाता है। इसकी लंबाई दूसरी टहनी 100 से 3/4 दी जाती है। ये 0 लाइन से 75 डिग्री के कोण पर लगाई जाती हैं। नाजीरे एवं मोरीबाना में इन्हीं तीनों टहनियों का उपयोग किया जाता है। इन्हें खड़ा या झुकते हुए व्यवस्थित किया जाता है। खड़ी व्यवस्था में शीन सबसे ऊंची रहती है, परंतु आड़ी व्यवस्था में शो, जो कि मानव को प्रदर्शित करती है, वह सबसे ऊंचे कोण पर लगाई जाती है। जापानी पुष्प सज्जा बहुत ही सरल पुष्प सज्जा है और हर सज्जा प्रेमी इसे आसानी से कर सकता है। थोड़े से पुष्पों, टहनियों, पत्तियों का प्रयोग करके हम सुंदर मनोहरी सज्जा कर सकते हैं।
तो आज हमारा पुष्प सज्जा के समस्त प्रकार कंप्लीट हुए। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।